आप विराजो सबको दुपट्टा सीज भी पसंद कृपा है, दया है, कृपा। माया जाल में फंसे थे, बंबई में रहते हैं, फिर होते से भगवान के पार्षद तो माया जाल मुक्त करने जाते हैं, माया में घुस के जीवों को माया मुक्त करने जाते हैं। हाँ, तो आप भगवान के पार्षद हैं, हमारे ठाकुर जी के निज जन हैं। जहाँ जाएं वहाँ भगवान नाम भगवत गुण महिमा की गर्जना करें तो उससे माया भाग जाती है। भगवान के नाम गुण में अपार सामर्थ्य है। जो भगवान के नाम और गुणों का आश्रय ले लिया वो पार हो गया, अन्यथा कोई ज्ञान विज्ञान इस दुरंत माया से पार कर सके असंभव है। ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। जो ज्ञानिन कर चिता परही बरियाई विमोह बस करही। अगर छूट सकता है जीव तो भगवान के नाम गुण लीला धाम का आश्रय लेकर उन्हीं के सहारे से, ये माया भगवान की दासी है, फिर मार्ग दे देती, निकल जाओ। और जहाँ थोड़ा सा अहम हुआ तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देती है। तो आप लोग तो भगवत पार्षद हैं, माया में नहीं फंसे थे, माया में फंसने वालों के बीच में जाके उनको मुक्त करते हैं, जाकर भगवान का यश सुनाते हैं। भगवान के यश में इतनी सामर्थ्य है कि केवल भगवत यश श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति। धुंधकारी किंचन मात्र भी कोई सत्कर्म नहीं किए था, केवल भगवत लीला गुणानुवाद श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति हो गई। ब्राह्मण पत्नियां, जबकि ब्राह्मण जन सब सांगोपांग सत्क्रियाओं से युक्त थे, लेकिन ब्राह्मण पत्नियों को जो लाभ मिला वो केवल भगवत कथा अनुराग से मिला। तो जिनको कानों से भगवत कथा सुनने को मिल गई और जिह्वा से नाम जपने को मिल गया, वे दुरंत माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि अगर जरा भी साधन का अहंकार हुआ, मैं फलाहारी, मैं मौनी, मैं त्यागी, मैं, तो वो मैं भगवत प्राप्ति नहीं होने देगा। और जो मैं का समन करता है वो भगवान का दासत्व करता है। जितना हम भगवान के चरणों में तृणादपि सुनीचेन, जितना हम अपने को नीच समझेंगे उतना ही भगवान महान बनाते चले जाते हैं। तो हम दैन्य भाव से जगत को भगवान का नाम और गुण महिमा का पान कराएं, बहुत हृदय से आशीर्वाद है। हाँ, स्वस्थ शरीर रहो और स्वस्थ बुद्धि रहे, दोनों स्वामी स्थित बुद्धि रहे और स्वस्थ शरीर रहे, और खूब डंके की चोट से भगवान नाम गुणगान करो। बस कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई परास्त नहीं। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक है उसकी सीमा को भी कोई नहीं छू सकता। तो खूब मस्त रह करके जगत मंगल करो। अपना मंगल तो उनके संबंध से पहले ही हो चुका है, जो हमारा संबंध है उससे हो चुका है। अब जो संबंध को भूले हुए हैं उन्हें केवल जागृत करना है। सब जीव भगवत स्वरूप है, ये बात समझ में आ जाए उनकी कि हम प्रभु के जन हैं, बस इसी में आनंद की अनुभूति हो जाए। तो यही जागृत करो और खूब कर रहे हो, मस्त रहे एकदम। अभी वृंदावन में कई दिन रुकेंगे? कल तक है बाबा, अब एक छोटा सा क्रम है वही पर्याप्त है। तो उनके क्रम में कल की बैठक सनातन एकता यात्रा दिल्ली से वृंदावन के लिए पैदल यात्रा करेंगे, मतलब सभी को जोड़ते हुए, ऐसा आपका? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सनातन ब्रह्म है, सनातन
वायु है, सनातन सूर्य है, सनातन आकाश है, सनातन भूमि है। बिना सनातन के किसी की सत्ता ही नहीं है। जो सनातन धर्म है उसके बिना किसी की सत्ता ही नहीं है। यदि हम निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ इस बात को, तो कहीं भी कोई भी हो उसको जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वायु से जुड़ना, सूर्य के प्रकाश से जीना, आकाश के नीचे रहना, धरती में रहना, ये सनातन में ही रहना है। ये सब सनातन ही है। ब्रह्म स्वरूप सनातन है। सनातन कोई किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया ही नहीं, ये स्वयंभू है। जैसे वेद स्वयंभू है तो वेद भी सनातन है, ब्रह्म भी सनातन है। ऐसे हमारा जो सनातन धर्म है ये स्वयंभू है, ये किसी का प्रकट किया हुआ नहीं है। वेद जैसे स्वयंभू तैसे सनातन स्वयंभू। और भगवान जैसे आपके अंदर भावना प्रकट की है ना, ये भगवान के द्वारा प्रकट की हुई भावना होती है, जो संसार के भूले हुए प्राणियों को भगवत धर्म में स्थित करे, परम प्रीतिमय जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करे। खूब महामंगल में ऐसे आनंद विनोद भगवान के नाम गुण लीला से बरसाइए, स्वयं डूबिए और औरों को डुबाइए खूब मंगल में। क्या हृदय से हम सहायक कर सकते हैं बताइए? बस बीमार शरीर है इसलिए हृदय से केवल बात कर सकते। ये तो सब लीला है, कोई बीमार शरीर नहीं, आपकी लीला है। हम भी ऐसी कहते रहते, हमारा भी बुढ़ापे का शरीर है। लोग हमसे पूछते हैं कि काहे को बाबा झूठ बोला, तभी दाढ़ी मूछ पक्की नहीं भाई। हम कह देते नहीं, पिछली उम्र में लाके बता। ऐसी है आपकी लीला, कोई बीमारी नहीं, आपकी तो ये लीला है। महापुरुष तो भगवत स्वरूप भगवान महापुरुष तो ये सब लीला करते मस्त। आपके दर्शन हो गए, खूब आनंद हुआ। और आप तो यात्रा में ही, आप ही के कारण तो पुकारे। आप सब महापुरुषों की दया लीला से, हमारे दादा गुरुजी निर्मोही अखाड़ा के शब्द, उनको हनुमान जी का दरबार साक्षात। अंतिम समय में हमें ये पोटली दे गए संपत्ति की नाम, इसी पोटली की दम पर हम आप तक आ पाए, संतों तक पहुंच पाए। कृपा महापुरुषों की, बस आप महापुरुषों की कृपा बनी, मति ठीक बनी रहे। हाँ बस खास बात, बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक निराकरण लिया, प्रसन्नता है मन में, बहुत आह्लाद है, जिसके लिए मैं हनुमान जी ने चुना है। ये तो आपकी लीला है, आपने सब कहो बीमार सके। जी, जैसे आपके हृदय में भगवत प्रेरणा से ऐसे मनोरथ हो रहे हैं जो कि गुरुजनों की कृपा से ही संभव है, तो इसमें सावधानी क्या रखनी पड़ती है? मतलब जैसे जो एक कार्य वही करवाते हैं, बट हमारी तरफ से एक, अगर ये अपनी तरफ से सावधानी रखेंगे तो ये बच्चा कहाँ हुए? बच्चा तो अपने उल्कन में चलता, सावधानी तो माता पिता करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। माँ बच्चे को कैसे चलाती? जब चलाना सिखाती ऐसे चलाती। तो ये ज्ञानी थोड़ी है, ये तो भगवान के प्रिय भक्त हैं, दास हैं, भगवान के शरणागत हैं। तो ऐसे भगवान चलाते हैं। सावधानी तो भगवान रखेंगे, ये तो बेपरवाही से चलेंगे। बच्चा तो बेपरवाही से चलता, सावधानी तो माता पिता को कर ले। हाँ, तुम्हारे बल हम दरपत लाए, उनका बल वही सुरक्षा करते। हाँ, सावधानी बस यही रखनी है कि हम बच्चा है, बस हमारे दिमाग में बना रहे कि हम किनके बच्चा है। अजात पक्ष आयु मातरम। जैसे छोटे बच्चे के पंख नहीं निकले, वो केवल माँ की चोंच से लाया हुआ आहार से का ही भरोसा रखता है, ऐसे हम केवल कृपा पात्र जन है। हम में कोई साधना का बल, हम में कोई ज्ञान बल नहीं है। हम केवल मेरे बल सी वृंदावन रानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी। जिनकी चरण कृपा ते पाई, कुंज केली रस सानी। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मनमानी। मेरे बल सी वृंदावन रानी। प्रिया प्रीतम के बल से ही हम लोग बलवान हैं, प्रभु ही हमारा बल है। तो हम तो उन्मत्त होकर चलते हैं उनके चिंतन में। सावधानी प्रभु को रखनी है। सावधानी हम थोड़ी, हम कोई चतुर शिरोमणि थोड़ी है। चतुर शिरोमणि तो आप है, आपको देखना है कि मेरा पग कहाँ पड़ रहा है। हम तो आपकी मस्ती में चल रहे हैं, आप हमें संभालिए। भगवान ऐसे भक्तों को दुलार करते हुए चलाते हैं, उनका किसी भी तरह से कहीं भी कोई अहित नहीं कर सकता। जो भक्त के सामने जो प्रतिकूलताएं आती हैं महाराज जी, उसमें हमें कैसे? प्रतिकूलताएं आती है हमें परिपक्व करने के लिए।
और सामने प्रतिकूलता देते हो, अंदर विज्ञान देते हैं, विवेक देते हैं। उसमें कोई सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सामने प्रतिकूलता रूपी प्रश्न आया, तुरंत उत्तर अनुकूलता का, उसको कैसे प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलना है, यही भक्तों में विवेक होता है। भारी से भारी प्रतिकूलता को भी भगवान का कृपा प्रसाद मान करके और वो उसे चीरते हुए चले जाते हैं। भगवत बल होता है, भगवत बल होता है। तो जब भगवान का चिंतन होता है ना, कोई भी प्रतिकूलता नहीं रहती, सब प्रतिकूलता अनुकूलता हो जाती है। हमें किडनी ने जितनी अनुकूलता दी, उतनी अनुकूलता किसी साधना ने नहीं दी। काशी में भी 20-22 वर्ष की साधना की, वो अनुकूलता नहीं दी। और जब किडनी फेल हुई, तब वास्तविक शरणागति का बोध हुआ कि आज शरणागति क्या होती। तब ऐसे वास्तविक हाथ उठ गए कि अब तो किसी योग्य नहीं रहा, मरा लाडली, अब बस केवल बल आप हो। बस वहीं से बात बन गई। बात जो बनी वो साधना से नहीं बनी, वो बात बनी जब साधना का अहंकार नष्ट हो गया। मैं ये साधन करता हूँ, मैं ये साधन करता हूँ। अब जब साधने लायक नहीं रहा शरीर, तो इससे हम पास हो गए, हम पास हो गए। बस यही हमारी जन्म जन्म की बिगड़ी बन गई। अब तो कहते हैं बार बार जन्म हो और हर बार जन्म से ही किडनी फेल हो और प्रिया प्रीतम की ठसक में रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा चित्त प्रिया प्रीतम चुरा ले, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। और वो तभी चुराए जब हम किसी योग्य नहीं रहे, जब अंदर से आया कि अब तो गए, अब किसी योग्य नहीं रहे। वो बात कैसे बनेगी? तो लाडली जी ने कहा मेरे लिए ही तो मैं बनाती हूँ बात, वो बना रही है। जैसे स्थिति देखो तो बहुत ही गंभीर और कष्टप्रद है। और रात्रि के 1 बजे से शुरू होती है दिनचर्या, 9 बजे विश्राम होता है। बस एक स्वस्थ शरीर से भी कठिन दिनचर्या श्री जी चला रहे। बहुत कृपा कर रहे, बहुत कृपा। तो हम लोगों को सावधान थोड़ी है ना, सावधान तो प्रभु को रहना है कि हम बच्चे कहीं इधर उधर ना हो जाए। आपकी माया कहीं कोई प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे चरित्र में न खड़ा कर दे, हमारे दासता में न खड़ा कर दे। ये हमें रखना है। हमें बेपरवाही है, तुम्हारे बल हम डरपत रहे। हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल। हमारा कोई बल है, हमारा बल आप बल है। और आप बल फिर कोई परेशानी नहीं फिर कोई परेशानी नहीं है। सियाजू से हनुमान जी कह रहे कि माँ प्रभु ने आदेश नहीं किया, नहीं तो राम बल से कहता हूँ इस दस्कंदर को थप्पड़ मारकर, इसको गिरा के, इसकी स्त्रियों को बंदी बना के और आपको साथ लेके अभी रघुनाथ जी के चरणों में चला जाता। पर प्रभु ने आदेश नहीं किया। भगवान का बल कितना बड़ा है कि अंगद जैसों को ऐसे 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 खिला दे। लेकिन राम प्रताप सुमिर पर, भगवान का प्रताप सुमिर करके पैर रख दिया, रावण की सभा में कोई हिलाने वाला नहीं हुआ। इतनी बड़ी बात कोई दास नहीं बोल सकता जितना अंगद बोले कि प्रभु वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे, तुम उठाओ। ये सिया जी के हारने को वापस जाने का अधिकार केवल रघुनाथ जी बोल सकते थे। लेकिन स्वामी के बल पर ऐसा हिला नहीं सका कोई। तो हम उनके दास हैं। राम प्रताप सुमिर पन रूपा। भगवान का प्रताप, भगवान का बल हर समय हमारे साथ है। जी आप कहते हैं कि गले तक तलवार आएगी, बट गले का हार बन जाएगा। हाँ, जो भगवान के भक्त है, हिम्मत तो इतनी रखनी पड़ेगी कि आएगी, आती है, बड़े बड़े भक्तों के जीवन में आती है। बस वो आकर के वो तलवार नहीं रह जाती, वो हार बन जाती है। पर भरोसा दृढ़ होना चाहिए। बस भरोसा दृढ़ हो गया, फिर बेपरवाह, फिर तो आंख मूंद कर चलो, वो अपने आप संभालते हुए चलेंगे। ठीक है। जीवन रहे कि न रहे, मिले रहो कि न रहो। हमारे दादा को मुझे बताएं जब ये साथ है बाला